नमस्कार श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे पावन आध्यात्मिक चैनल सनातन श्रद्धा पथ में। आज हम आपको माघ मास की अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली छठ तिला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसकी रुकी हुई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। माघ महीने की एकादशी तिथि को छठ तिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व है तथा एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मणी रहती थी, जो नियमित रूप से पूजा पाठ और व्रत तो करती थी, लेकिन उसने कभी दान नहीं किया, न ब्राह्मणों को अन्न दिया और न ही देवी देवताओं के नाम पर कुछ अर्पित किया। उसकी भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि इसने व्रत और पूजा से स्वयं को शुद्ध कर लिया है, इसे वैकुंठ लोक तो मिलेगा, लेकिन दान न करने के कारण वहां इसके भोग की व्यवस्था कैसे होगी। ये विचार कर भगवान विष्णु साधु का वेश धारण कर ब्राह्मणी के द्वार भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मणी ने सम्मान तो किया, लेकिन भिक्षा में केवल मिट्टी का एक ढेला दे दिया, जिसे लेकर भगवान वैकुंठ लोक लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी के देहांत पर वो वैकुंठ लोक पहुंची, जहां उसे एक सुंदर महल तो मिला, लेकिन उसमें अन्न जल या किसी भी प्रकार के भोग की व्यवस्था नहीं थी। ये देखकर उसने भगवान विष्णु से विनम्रता से पूछा कि जीवन भर पूजा और व्रत करने के बाद भी उसे ये कष्ट क्यों मिल रहा है। तब भगवान ने कहा कि उसकी तपस्या सफल रही है, लेकिन दान न करने के कारण ये स्थिति आई है और अब उसे वैकुंठ की देवियों से छठ तिला एकादशी व्रत और तिल दान का महत्व समझकर उसका पालन करना चाहिए, जिससे उसके सभी दोष समाप्त हो जाएंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ब्राह्मणी ने देवियों से इस व्रत का महत्व जाना, छठ तिला एकादशी का व्रत रखा और तिल का दान किया। तभी से ये मान्यता है कि छठ तिला एकादशी के दिन जितने तिल दान किए जाते हैं, उतने हजार वर्षों तक व्यक्ति वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक निवास करता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पुष्प धूप और दीप अर्पित करें, तिल से बने पदार्थों का भोग लगाएं, तिल में गाय का घी मिलाकर हवन करें, क्योंकि इस दिन तिल का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण करें और द्वादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर स्वयं अन्न ग्रहण करें। तो भक्तों, ये थी छठ तिला एकादशी की पावन व्रत कथा, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें और हमारे चैनल सनातन श्रद्धा पथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि।